मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ बढ़िया। तबीयत ठीक है ना? आगे कैसी बात है? और बेटा कैसा? अरे हे राजा राम तेरी इस समिति की स्थापना सिंधिया परिवार द्वारा की गई थी और गत 77 वर्षों से इस समिति द्वारा ये केवल भगवान राम की जिंदगी की और भक्ति की एक परिचय नहीं, क्योंकि भगवान राम की जिंदगी हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी तो कृतज्ञता ने सपना देखा कि सपने में मैंने सपना देखा है कि एक बार हमने आकर के पूरी लंका को जला दिया। जय श्री राम। हाँ, थोड़ा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा पीछे हैं हम लोग वहाँ। आप बैठे ना, आप क्यों उठ रहे हैं? बैठी कर अब सुनिएगा, हमको देख लिया, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ये सामने से जी आप भी बैठिए। अभी दर्शन करना है? हाँ दर्शन। अभी पहले दर्शन करना है, दर्शन करके फिर बैठ जाना पास। पहले दर्शन। नहीं आप यहीं बैठिएगा, आप बैठिए। आप गवालियर दरबार की। कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ बढ़िया। तबीयत ठीक है ना? आगे कैसी बात है? और बेटा कैसा है? बढ़िया। एक तो गया ना ऊपर बड़ा वाला। नहीं, पर आप जब लेके आए तो इसको एक साथ वो छोटा है, वो है ना? हाँ वो है, बड़ा वाला सा है। वो अरुण है छोटा। मैं हमारे समिति के पदाधिकारी रमेश चौरसिया जी सभी ऊपर में चढ़ाई प्लीज। महाराज को विजय गर्गी, विजय गोयल जी, आदरणीय सच कुमार मिश्रा जी, सभी लोग हमारे महाराज को लेकर आए। महाराज रामनारायण मिश्राई से निवेदन करो वो आरती करवाए। महाराज जी से भी प्रार्थना है महाराज से कि आकर के स्वयं ठाकुर जी की आरती करें, रामायण जी की आरती करें और ठाकुर जी का भोग लगाएं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम हर आरती उतारू तो मैं तन मन आरती उतारो तो मैं तन मन मारो। अरे हे राजा राम
आरती उतारो राजा राम की आरती उतारो। कनक सिंहासन राज की जोरी कनक सिंहासन राज की जोरी रति रति नंदन जनक किशोरी रति रति नंदन जनक किशोरी हरि रति रति नंदन जनक किशोरी सुंदरता पे सही बसवार बल बल जाओ आरती गाओ ए राजा राम की आरती गाओ। हर बाम भाम सो पत जगी जननी बाम भाग तो हट जग जननी हरि चरण विराजत है जो तरंजनी हरि सुंदरता पे सही बसवारो राजा राम तेरी आरती गाओ राजा राम की आरती गाओ। श्यामामल की कामल सोहे हरि जी की प्रिया जन मेरा मन मोहे या छब पे मैं तो बलिहारिया हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती आरती श्री राम महाराज साहब के संग मोहन सिंह जी रहेंगे, सतप्रकाश जी, रमेश अग्रवाल जी, विजय गर्ग जी, राधेश्याम भाकर जी और गुड्डू वारसी जी, रामनारायण मिश्रा जी, बाकी लोग। और मेरा मीडिया के मित्रों से अनुरोध है कि महाराज को जनता भी देखें, कुछ ऐसी लोकेशन आप अपनी सेट कर लें। उनको बार बार देखना चाहते हैं, उनको देखने से हमें अपने अंतर मन में बड़ी प्रसन्नता हम महसूस करते हैं। मैं समिति के स्वागत अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम भाकर जी से अनुरोध करूंगा, महाराज साहब का बैज लगाकर स्वागत करें। जो भी रमेश चौरसिया जी भी यहाँ रहेंगे, बाकी लोग कृपया मंच से स्थान छोड़ दें। जब हम माला के लिए नाम बुलाएंगे तब आप ऊपर आइए, माला बनाकर वापस अपना स्थान पे चले जाइए। नहीं आप लग जाएगा मैं रमेश अग्रवाल जी जो संयोजक है उनसे अनुरोध करूंगा महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री सत्य कुमार मिश्रा जी महाराज का माल्यार्पण स्वागत करें। मैं विजय गोयल कैमरा में लाइव चल रही है, ये पीछे कैमरा लगा हुआ है, आप लोग उधर हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा।
श्री राजकुमार गुप्ता जी, श्री विजय गर्ग जी, श्री रमेश चौरसिया जी, श्री रामनारायण मिश्रा जी, असद कुरैशी जो आश्रम प्रेस के संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी आए, श्री गुड्डू वारसी जी पूर्व पार्षद, श्री रामसुंदर रामू जी, श्री सुरेंद्र शर्मा सरपंच जी, श्री गिरिराज अग्रवाल जी। मैं साथ ही क्षमा चाहता हूँ माननीय भितरवार विधायक श्री मोहन सिंह जी के स्वागत के लिए मैं रमेश अग्रवाल जी से अनुरोध कर रहा हूँ। श्री गिरिराज अग्रवाल जी, श्री पीताम्बर लोकवानी जी, श्री रामाधार चौबे जी, श्री उमाशंकर सोनी जी, डॉक्टर जी सुरेश बंसल जी, श्रीमती रुचिका श्रीवास्तव, प्रियंका गर्ग, रवि आनंद जी गौर, विनोद गोयल जी, विशाल जैन जी, किशन मुदगल जी, आनंद सावंत जी, माला बिनानंद सावंत जी, नितिन शिवरे जी, अरुणा पाटिल पार्षद जी, जीतेंद्र जायसवाल जी, संजय जैन, धर्मेंद्र शर्मा जी, सपना पाल जी, उषा चौहान जी, दीपक जैन जी, मोहन सिंह चौहान जी, सुरेंद्र परमार चच्चू जी, रुचिका श्रीवास्तव जी, अर्जुन जाटव जी, हर्षित गुप्ता जी, पुरुषोत्तम भार्गव जी, महेंद्र रत्नारिया जी, संगीता पाल जी, संजय शर्मा जी, अनिल पुनियानी जी, सतीश साहू जी। कृपया सामने से कृपया सभी लोग अब कृपया सामने से हटाएं, इससे महाराज आप सब करते जाओ तो नीचे मनोज शर्मा जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, क्षीरसागर। चलिए आप महाराज मना कर रहे हैं, आप फटाफट उनके हाथ में दे दीजिए, महाराज को हाथ में दे दीजिए, जल्दी कीजिए, कृपया मंच खाली कर दें। आप लोग मंच खाली कर दें, कृपया मेरी विनती को स्वीकार करें। माल्या जो महाराज साहब का स्वागत कर चुके हैं वो कृपया मंच खाली कर दें। मैं समिति के अध्यक्ष आदरणीय विष्णु गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि स्वागत में 2 शब्द कहें। नहीं बोल लेते आप लोग थोड़ा उधर चले जाइए, लाइव चल रही है इधर। माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी का रामलीला समारोह समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। महाराज साहब, मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहूँगा, ये समिति आपके मार्गदर्शन में लगातार काम कर रही है। इस समिति की स्थापना सिंधिया परिवार द्वारा की गई थी और गत 77 वर्षों से इस समिति द्वारा लगातार श्री रामलीला का मंचन यहाँ किया जा रहा है। हम 3 साल पहले तक छत्री बाजार में करते थे, लेकिन अब इस मैदान में आपकी कृपा से हो रहा है। आपने ये मैदान हमें दिलाया था महाराज साहब, और हम बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ रामलीला कर पा रहे। बहुत बड़ा मैदान है महाराज। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ये बताना चाहूँगा। कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी ने लिटिल बेले ट्रूप और दिल्ली की बेले ट्रूप से यहाँ रामलीला आयोजित कराई। शर्मा बंधुओं के यहाँ भजन कराए और करीब 100 से अधिक कलाकार स्थानीय कलाकारों के द्वारा रामलीला आयोजित कराई। इस रामलीला को लगातार हम आगे बढ़ाते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि महाराज साहब आपके आशीर्वाद से मैं तो जब तक मैं जिंदा हूँ महाराज साहब इस रामलीला का काम आपके आशीर्वाद से करता रहूँगा। भगवान ईश्वर से कृपा बनी हुई है। आज का एक एग्जाम्पल जरूर बताता हूँ। मतलब आपके यहाँ से फोन आया कि आप 7 बजे आ रहे हो। मैं एकदम घबरा गया। मैंने 7 बजे आएंगे, जहाँ तो कोई एक आदमी भी नहीं है, लेकिन ईश्वर ने ऐसी कृपा की आप 8:30 बजे पधारे। तो ईश्वर इस रामलीला समारोह समिति पे हमेशा से रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ। माना था उनको 5 साल से डायलिसिस हो रही है, उसके बाद भी लगातार हमें रामलीला में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप देखिए, अपने चल भी नहीं सकते। इस वर्ष हमने रामलीला का शुभारंभ खाटू श्याम के भजनों के साथ किया गया। यहाँ पर करीब 15-20 हज़ार जनता ने खाटू श्याम के भजन सुने। 1 तारीख को हमने यहाँ सुंदरकांड किया, 2 तारीख से रामलीला का आयोजन किया। पहली बार 5 तारीख को
राम विवाह का आयोजन किया, मतलब शहर से बारात निकाल कर हमने लाए और चारों भाइयों को विवाह किया। ये पहला प्रयास हमने किया है। मैं समझता हूँ महाराज हम लगातार इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। 12 तारीख को दशहरा है, दशहरे की आपको अभी से शुभकामनाएं। और यहाँ मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के 65 फुट लंबे पुतलों का दहन किया जाए। यहाँ कम से कम 25-30 हज़ार जनता उस पुतलों को दहन को देखने आती है। महाराज मेरी एक इच्छा जरूर है कि 2 साल बाद हम 80 साल पूरे कर रहे हैं। उस 80 साल के कार्यक्रम को हम बहुत अच्छे से करें, ये आपका आशीर्वाद हमें मिलता है। महाराज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमको संबोधित करें। हमारे यहाँ उपस्थित विष्णु गर्ग साहेब, मोहन सिंह जी, रमेश अग्रवाल जी, हमारे रमेश चौरसिया जी, राम नारायण मिश्र जी, गुड्डू वारसी जी, अशोक शर्मा जी, नरेश देव जी, सुरेंद्र शर्मा जी, उमाशंकर सोनी जी, रुचिका जी, प्रियंका जी कार्यक्रम में आज यहाँ उपस्थित हैं। यह पहला वर्ष है कि हम पुरानी छतरी के प्रांगण से आज हमारे इस प्रांगण में पहुंच चुके हैं, फूलबाग के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। और मुझे विश्वास है कि 77 वर्ष पुराना ये रामलीला समारोह जो सिंधिया परिवार के पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया, आने वाले समय में और भव्य से भव्य होता रहेगा। ये रामलीला जो आयोजित की जाती है, ये केवल भगवान राम की जिंदगी की और भक्ति की एक परिचय नहीं है, क्योंकि भगवान राम की जिंदगी हम सब इस पृथ्वी के वासियों के लिए, उनके मूल्य, उनके सिद्धांत, जीवन शैली, त्याग, तपस्या, समर्पण का भाव हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हम सही हिंदू कहलाते हैं। और ये एक दर्शन शास्त्र है जो हमारे भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, माता सीता के रूप में, हनुमान जी के रूप में सभी यहां उपस्थित होते हैं। उनकी भी तपस्या है और आज भारत हमारा अग्रसर हुआ है। दशकों बाद, हजारों साल बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में आज स्थापित हो चुका है। भगवान राम की लीला भारत तक सीमित नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि विश्व तक भी सीमित नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड में है। इस विजयदशमी के पर्व पर जब झूठ के ऊपर सत्य की जीत होती है, अन्याय के ऊपर न्याय की जीत होती है, एक ऐसा वातावरण निर्मित हो जिसके आधार पर हमारा देश आगे बढ़ पाए और उस यात्रा में हम सबका योगदान हो, मूल्य और सिद्धांतों के आधार पर। ये भव्य रामलीला हमें एक सीख हर साल देती है और ये आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक सीख होगी, क्योंकि जैसी दुनिया आधुनिक होते जा रही, उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत अपने अध्यात्म को आगे रखे, क्योंकि हम केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं है, हम विश्व के आध्यात्मिक शक्ति हैं और उस अध्यात्म को हमें आगे रखना होगा।
क्योंकि मस्तिष्क विकास और प्रगति के रास्ते पे चलेगा, लेकिन जब तक दिल और आत्मा विकास के रास्ते पे न चले और मोक्ष को धारण करने की यात्रा पर हम न समर्पण हो, तब तक इस सृष्टि का संपूर्ण कल्याण नहीं हो पाए। 12 तारीख को विजयदशमी है। विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई मेरे सभी ग्वालियर के वासियों को नहीं, मेरे परिजनों को जो यहां उपस्थित हैं। आप सबका परिवार में खुशी का लहर इस वर्ष में आए, प्रगति के पथ पे आप लोग सब और आपके परिजनों चल पाए, यही ईश्वर से, भगवान से मैं कामना करता हूं। और भगवान राम का आशीर्वाद हम सब पर रहे, इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो मेरे साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। 1 मिनट और जो अभी रमेश जी ने बोला, अगले 2 वर्ष में हमारा 80 वर्ष शुरुआत होगी। उसके लिए आज से ही आप तैयारी शुरू कर लीजिए। विष्णु जी अभी भी एक्टिव हैं और मुझे विश्वास है तब भी एक्टिव रहेंगे, और पूर्ण मानचित्र बनाकर लेके आइए। मैं तो ये चाहूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन पूरे देश का सबसे भव्य रामलीला आपके और हमारे ग्वालियर में आयोजित, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और अनेक विचार के आधार पर एक भव्य रूप हम लोग इस रामलीला को हम लोग दें, ताकि आने वाले 100 सालों के लिए लोग याद रखें कि 2026 में, 2027 में एक भव्य रामलीला इस फूलबाग के मैदान में आयोजित की गई थी। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई। महाराज साहब एक इच्छा मिनट है। लेंगे। तो आदरणीय विष्णु जी ने निवेदन करूँ, अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय विष्णु बोलकर साहब। रामलीला समारोह सा है, और मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा, ये रामलीला 90% सिर्फ और सिर्फ रमेश अग्रवाल पर निर्भर। इस स्थिति में मैं समिति के सचिव महारानी के लिए तो वहां से बोला हर हर महादेव। बोले लंकाधिपति रावण महाराज की जय हो। अपना ख्याल रखना। कहना मानना अगले थोड़ी लेना ना भैया। हम आज तो सर्वदानी भोलेनाथ के श्री चरणों में नमन करते हैं, जिनकी अनुकंपा से लंका का तख्तोताज पाते हैं। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषण सामने
मैंने जिसको चाहा मिटा कर छोड़ा, छोड़ सा दिया, जला दिया और कहा